धनबाद जिले के राजगंज स्थित NH2 चौड़ीकरण में जमीन अधिग्रहण करने के बाद 332 रैयतों को भुगतान नहीं किया गया है। NH2 चौड़ीकरण के दौरान अधिग्रहण की जमीन का अब तक 32 से अधिक रैयतों को अधिग्रहित राशि का भुगतान पिछले 5 सालों से नहीं किया गया। नतीजन सभी रैयत अंचल कार्यालय से लेकर धनबाद भू अर्जन कार्यालय, हजारीबाग कमिश्नरी कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं। विभाग का कहना है कि उनके पास फंड नहीं है। विभाग के लोग रैयतों से भुगतान के बदले कमीशन मांग रहे हैं। अब विभाग वैसे रैयतों को फिर से जमीन की मापी करा जांच कराने की बात कह रही है। 32 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन NH2 चौड़ीकरण में अधिग्रहण किया गया, लेकिन अब तक मुआवजे की राशि का भुगतान विभाग की ओर से नहीं किया गया है। 2016 से सभी रैयत भू अर्जन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। पीड़ित लक्ष्मी देवी का कहना है कि उनके पति श्यामलाल निषाद BCCL में नौकरी करते थे। BCCL से रिटायरमेंट के बाद जीवन भर की गाढ़ी कमाई से राजगंज के दलूडी में NH2 के किनारे साल 2009 में जमीन लेकर घर बनाए थे। इसके बाद NH2 के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जमीन अधिग्रहण के नाम पर उनके द्वारा बनाई गई घर को अधिग्रहित कर लिया गया। साल 2016 में पुलिस ने घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त कर डाला। इसके बाद सड़क भी बन गई, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया। मुआवजा के लिए हजारीबाग से लेकर धनबाद भू अर्जन कार्यालय का चक्कर पिछले 5 सालों से लगा रहे। फिलहाल किराए के मकान में रह रहे। वो मामला हुआ, हम लोग मकान में रह रहे थे, हैं आया पुलिस लोग घर खाली करिए। हम कहते ये मेरा पैसा मिलेगा तब ना खाली। हम लोग कहाँ जाए बरसात में? वो लोग आप लोग पैसा चल गया है धनबाद। हम धनबाद जाते थे, हम लोग जाइए धनबाद मिल जाएगा। धनबाद गए हम लोग। अब बरसात में कहाँ जाए? घर भाड़ा लिए, खरीद लिए भाड़ा पर, घर भाड़ा उसमें रह रहे हैं। धनबाद गए हैं, धनबाद वाला बोलता है कि सब ये हजारीबाग। अब हजारीबाग ये है तब बोलता है कि आपको 35,18,000 इतना पैसा मंजूर है। हम के हाँ मंजूर है। और जब वहाँ आए हैं, वहाँ हजारीबाग से यहाँ आए हैं तो यहाँ कुछ बोले धनबाद चक्कर लगा। हम 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं। 2009 में जमीन खरीदे, घर बनाए, मकान, और 16 में तोड़िए दिया। रोड बनाने के लिया था। हम ठीक है रोड बना लीजिए, हम नहीं बोल रहे नहीं बनाएंगे। इससे हम थोड़ी रोक सकते हैं। क्या कुछ सरकार की जमीन रोड बना लीजिए, हमें मुआवजा दीजिए। हैं हमको मुआवजा पैसा चाहिए, हमारा कुछ नहीं चाहिए। अब तक कोई मुआवजा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, चमन्नी तक नहीं। हम लोग परेशान दौड़ते तो हम लोग परेशान हो गए। मतलब घर भी गया, जमीन भी गया, मकान भी चल गया। अब भाड़ा पर रह रहे, भाड़ा हम लोग झूठ नहीं रहे। भाड़ा वाले खाली करो मकान, कहाँ से खाली करेंगे? सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा पैसा चाहिए और हमरा कुछ नहीं चाहिए। सरकार वो निकालेगा, हम नहीं निकाले, वो खोजेगा ना, हम तो नहीं खोजेगा ना। मतलब दूसरा को उठा लिया है। हाँ दूसरा को मालूम है, दूसरा उठा लिया है। बाकी हमारा तो हमारा पैसा चाहिए। बेघर तो हो ही गए हैं। मतलब विभाग का गलती कारण। हाँ बेघर हो गए हैं। BCCL के डिटेल मेरा मालिक हुआ ना, सब मकाने लगा दिए थे। मेरा मालिक के मती खराब हो गया। मतलब कहाँ जाए? रोड पर जाए, बीमार हो गए। मतलब हाँ, दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है। जमीन यहाँ से ले सरकार ने, एंगेज वाला ने ले लिया है 2016 में। रोड में ले चल गया है। और अभी ले मुआवजा नहीं दिया गया। हम लोग आते हैं तो खाली जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, जाओ। अंचल गए, अंचल का आदमी बोला कि जाओ भू अर्जन जाओ। हम लोग भेज दिए हैं। उसके बाद वहाँ पर जो कर्मचारी है वो बोला अकाउंट में हम लोग से भेंट कीजिए। हैं पंकज कुमार सिन्हा था जब जिस टाइम हम लोग कागज दिए थे। और उसके बाद भू अर्जन जाते थे, वहाँ से 2-4 आदमी भेंट करते थे, चल जाओ आप मिल गया जाएगा। वहाँ का जमीन का कितना बार घूमते घूमते उसके बाद बोला गया कि वहाँ का जमीन का पेमेंट दे चुका है। तो पेमेंट किसको दिया गया? हजारीबाग हम नहीं गए हैं। लोग हम नहीं जानते हैं कि मेरा कागज हजारीबाग पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, हम नहीं जानते हैं। हम धनबाद बंगमारा अपना जमीन यहाँ जहाँ है वहाँ बार बार दौड़ के हम आते थे। नहीं मेरा खाली जमीन था, मेरा घर नहीं। हम तो वो तो मालूम नहीं है कितना आदमी का है, मगर इतना जानते हैं कि हम लोग का 8-10 आदमी का, 12 आदमी का जैसा जानते हैं। ये है कि हम लोग का जमीन मकान बना हुआ था यहाँ पर। हम लोग मकान, उसके बाद NH का नापी उपी हुआ कि आपका जमीन अधिग्रहण किया जाएगा रोड के लिए। हम चलिए भाई जमीन राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है, तो अब अधिग्रहण कर। अधिग्रहण करने से पहले हम लोग बोले मुआवजा दीजिए। तो मुआवजा आप लोग को धनबाद में मिलेगा। धनबाद जब गए तो पूरा मुआवजा जो है हजारीबाग ट्रांसफर कर दिया कोर्ट। क्यों? बोला आपका जो है कागज पत्र सारा हजारीबाग चला गया। हजारीबाग जाने के बाद जब न्यायपालिका वहाँ की हम लोग को फैसला कर दिया। फैसले के बाद आप लोगों को बोला भुगतान अब धनबाद में होगा। धनबाद में जब भुगतान के लिए हम लोग गए तो वहाँ बताया गया अब तक ब्लॉक से पेपर जांच होके नहीं आया। जब पेपर जांच होके आ गया उसके बाद बोलता है भुगतान यहाँ पेमेंट सारा
रुकवा रखवा का हम लोग पेमेंट कर चुके हैं। आप लोग को मिला था? पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट हम लोग को नहीं मिला। मतलब कि दूसरे को दे दिया। हाँ, जितना एक्वायर किए हैं सारा पेमेंट हम लोग भुगतान कर चुके हैं। क्या लगता है कहाँ गया पैसा? अब किसको विभाग की गलती है, किसको दिया पेमेंट ये हमको नहीं मालूम। कितना दिन से चक्कर लगा रहे हैं? हम लोग तो कम से कम 5 साल से 2016 से चक्कर लगा रहे हैं। अब तो विभाग के लापरवाही से हुआ है या विभाग का कुछ हुआ है, गौर पिचास हुआ है, वो लोग को मिली भगत हो सकता है। कमीशन का चक्कर हो तो हम लोग को स्पष्ट मालूम नहीं है। तुमने क्या बोला? बोले कुछ खर्चा कीजिए, पेमेंट आप लोग को करवा दें। कहाँ के लोग बोले? भोजन विभाग के लोग बोले। जब नहीं दिए तो बोला यहाँ पे पेमेंट नहीं है, पैसा ही नहीं, पेमेंट हो गया, सब पेमेंट हो गया। चाहते हैं ये है कि जिनको हमरा अपना पैसा चाहिए, जो हम इतना साल से दौड़ रहे हैं, हमको ना मूल न मिला, ना ब्याज मिला, कुछ नहीं मिला। वही 30-32 हम लोग रैयत है, इसका अब तक 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ। सभी लोग अपना पैसा चाहते हैं, सभी लोग अपना पैसा चाहते हैं। आपका गलती है। हाई कोर्ट की तरफ बढ़े। 26/2/2022 को कार्यालय द्वारा जो तिथि निर्धारित की गई थी, प्लॉट संख्या 699 और 700 का, इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट का मामला है भुगतान संबंधी। इसको आज जॉइंट वेरिफिकेशन में NHI संबंधित अंचल बागमारा और भोजन की तरफ से हमें इसमें माफी कार्य शुरू हो गया है। माफी कार्य कंप्लीट होते ही माफी उपरांत प्रतिवेदन और दस्तावेज कार्यालय को दे दिया जाएगा। अग्रतर कार्रवाई विभाग द्वारा हो सकती। विवाद के संबंध में जो बता दिए, क्या डिस्ट्रीब्यूट का मामला है, कुछ रिपोर्ट से संबंधित पेमेंट के लिए रैयत भी इनका कहना है कि हम लोग का पेमेंट लंबे समय से बाकी है। कहा जाता है इसके लिए मेरे कार्यालय में पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं।